नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 4 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और 11 बजे का मतदान का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है 121 विधानसभा क्षेत्र के लिए। तकरीबन 1300 से ज्यादा दिग्गज चुनावी मैदान में है और लोकतंत्र का मालिक अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रहा है। जब 9 बजे का वोट परसेंटेज आया था, हमने आपको बताया था कि अब तक 13.13% मतदान हो चुका है। वहीं 11 बजे कुल मिलाकर औसत मतदान बिहार के इन 18 जिलों में 27.65% हो चुका है। इसको कह सकते हैं कि तकरीबन 28% मतदान हो चुका है। जो ट्रेंड बता रहा है उस ट्रेंड के अनुसार यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतंत्र के तमाम पुजारी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अगर हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएं कि किस जिले में अभी तक कितना मतदान हुआ है, क्योंकि यह बताना इसलिए जरूरी है कि 9 बजे तक का जो रिकॉर्ड सामने आया था उसमें राजधानी पटना में ही सभी जिलों के मुकाबले, इन 18 जिलों के मुकाबले कम मतदान हुआ था। लिहाजा देखते हैं कि अभी 11 बजे पटना जिले की क्या स्थिति है और बिहार के अन्य जिले की क्या स्थिति है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2020 की तुलना में इस बार मतदान कितना अधिक हो रहा है। तो मधेपुरा जिला में अभी तक 11 बजे तक 28.46%, सहरसा में 29.68%, दरभंगा में 26.07%, मुजफ्फरपुर में 29.66%, गोपालगंज में 30.04%, सिवान में 27.09%, सारण में 28.52%, वैशाली में 28.67, समस्तीपुर में 27.92, बेगूसराय में 30.37, खगड़िया 28.96, मुंगेर में 26.68, लखीसराय में 30.32, शेखपुरा में 26.04, नालंदा में 26.86, पटना एक बार फिर कम 23.71, भोजपुर 26.76, बक्सर 28.02%। एक बार फिर 4 घंटे के मतदान के बाद जहां अधिकांश जिले में मतदान प्रतिशत 26, 28, 29 के आसपास है, वहां पर पटना 23.71%। मतलब इन 18 जिलों में पटना में पहले 4 घंटा में अन्य जिले के मुकाबले कम मतदान हुआ है। ये जो मतदान प्रतिशत है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है 2 जिला ऐसा जहां से बिहार के उप मुख्यमंत्री भाग्य आजमा रहे हैं, लखीसराय और मुंगेर। मुंगेर में अभी तक 26.68% मतदान हुआ है। यहाँ के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं। वहीं लखीसराय में 30.32, लखीसराय से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। 30.32 लखीसराय के प्रॉपर लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भाग्य आजमा रहे हैं। इन 2 मुख्यमंत्रियों के अलावा 13 मंत्री चुनावी रेस में है पहले चरण के मतदान के लिए, जिसमें 10 भाजपा कोटे के हैं और शेष जदयू कोटे के। लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, दोनों के लिए चुनावी भाग्य का फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आज के ही दिन हो रहा है। और जो सूचना आ रही है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। लेकिन जो बात चौंकाने वाली है और जो बात समझने वाली है वो ये है कि हम जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि 2020 के मुकाबले 2025 में कितना मतदान बढ़ा है और किस रेशियो में बढ़ा है, ये हम आपको बताते हैं। बिहार के पहले फेज में हो रही मतदान, जबरदस्त वोटिंग, अभी तक 27.67% मतदान हो चुका है। 2020 में 11 बजे तक 18.48% ही मतदान हुआ था। 2020 में 11 बजे तक 18.48% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में यह मतदान प्रतिशत 19.26% का था और तीसरे फेज में, चूंकि 2020 में 3 फेज में मतदान हुआ था, 19.74% था। तीनों फेज का अगर जो देखते हैं तो तीनों फेज में 2020 में मतदान प्रतिशत 11 बजे तक पहले 4 घंटे में 20 से ऊपर नहीं जाता है, जबकि 2025 आज की तारीख में पहले फेज का मतदान 2025 में 2 फेज में ही पूरे बिहार में मतदान होना है।
पहले फेज में मतदान का औसत प्रतिशत 4 घंटे के बाद 27.65। कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में, पिछले चुनाव के तीनों फेज के मुकाबले बिहार विधानसभा 2025 के प्रथम फेज के चुनाव के पहले 4 घंटे में पिछले चुनाव के मुकाबले 9% मतदान का मार्जिन बढ़ा हुआ है। अब 9 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास पूरा है 2020 और 2025 के मुकाबले। 2020 में पहले 2 घंटे में मधेपुरा में 5.65% मतदान हुआ था, वहीं 2025 में ये प्रतिशत 13.74 का है। पटना में पहले 2 घंटे में 9 बजे तक 2020 में 5.51% मतदान हुआ था, इस बार 11.22% है। नालंदा में 9.61, इस बार 12.45। लखीसराय में पहले 2 घंटे में पिछले 2020 में 6.75 और इस बार पहले 2 घंटे में बताया जा रहा है 7% का मतदान। सिवान में पहले फेज में मतलब 2020 के चुनाव में पहले 2 घंटे में 6.76, इस बार 13.35। सिवान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिवान से इस बार मंगल पांडे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चुनावी रण में हैं। कुल मिलाकर जो मार्जिन है वो 2020 के पहले 2 घंटे के मतदान के मुकाबले इस बार का मार्जिन तकरीबन 7% ज्यादा है। अमूमन तौर पर ऐसा कहा जाता है कि मतदान जब अधिक होता है तो सरकार बदल जाती है। यह पॉलिटिकल पंडितों का एक जनरल कैलकुलेशन है कि जब बड़े पैमाने पर वोटिंग होगा इसका मतलब कि सत्ता परिवर्तन की लहर है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से पॉलिटिकल पंडितों का यह कैलकुलेशन औंधे मुंह गिरता हुआ दिखाया। तकरीबन हर विधानसभा चुनाव में जहां जहां पिछले लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से 2025 के विधानसभा चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में जहां भी मतदान प्रतिशत बढ़ा वहां पर देखने को यही मिला कि सरकारें वापस हुई और बड़ी बहुमत के साथ वापस हुई। लिहाजा ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा आप लगाइए। मैंने 2 चीजें आपको बताई। जनरल पॉलिटिकल ट्रेंड ये कहता है कि अगर जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा, बम्पर वोटिंग हो रही है तो सरकारें बदल जाया करती हैं। लेकिन 2014 के बाद से पॉलिटिकल कैलकुलेशन और पॉलिटिकल लाइन की ये थ्योरी बदल चुकी है। ज्यादा मतदान होने के बावजूद सरकार ज्यादा बहुमत से वापस करती हुई दिखी है। अब नतीजा क्या होगा 14 नवंबर को सामने आएगा। न्यूज फाउंडेशन की अपील है आप सबों से, घर से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। अपना मालिक आप स्वयं तय करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।